हेलो एवरीवन, ये है क्लास 12th की NIOS बोर्ड की इम्पॉर्टेंट ग्रामर हिंदी की। तो जिसने अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं हिंदी में क्या पढूं, क्योंकि आज ही आपका एग्ज़ाम है, वो एक बार इसमें से अपनी ग्रामर पढ़ लो। ठीक है, वो बच्चे यही सारा पढ़ लो एक बार ही, आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। इसमें ग्रामर भी सॉल्व की हुई है, आपको इसके अकॉर्डिंग पता चल जाएगा कि आपकी ग्रामर कैसी आएगी। ये जो ग्रामर है ये सैम्पल पेपर की ग्रामर है। ठीक है, आपको इसे अच्छे से करना है। देखो इसमें समास है, प्रत्यय, मुहावरे हैं, सब कुछ दिया हुआ है, कंप्लीट ग्रामर है ये आपके सैम्पल पेपर की। ठीक है, तो इनको अच्छे से आप रीड करो। इसमें मुहावरा भी आएगा बनाने के लिए, वाक्य बनाने के लिए भी आएगा, समास भी आएगा, वाक्य को शुद्ध करो भी आएगा, सर्वनाम का मतलब भेद भी आएगा, और उपसर्ग प्रत्यय आएगा। बहुत कुछ होता है आपकी ग्रामर में। जो ये सारे क्वेश्चंस होते हैं ये आपके 1-1 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो इसमें 1-1 मार्क्स बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। और अब ये देखो, उपसर्ग प्रत्यय का ये एक अनसिन पैसेज पैराग्राफ है। ठीक है, इसी के अंदर से आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और आपको इसके आंसर्स लिखने होंगे इसी में से देखकर। और इसको बहुत अच्छे इसमें नंबर मिल जाते हैं। जैसे प्रश्नवाचक वाक्य कौन सा है, विस्मय आदि बोधक कौन सा है, इच्छा वाचक कौन सा है, संदेहवाचक कौन सा है, इसमें से आपको छांट कर लिखने होंगे। ऐसे अशुद्ध वाक्य होगा उनको शुद्ध करके लिखना होगा। और इन मुहावरे लिखे होंगे और इनके अर्थ आपको लिखने होंगे कि मुहावरों के अर्थ कौन से हैं। ठीक है, ये तो सबको आते ही होंगे मुहावरों के अर्थ लिखने। तो इसी टाइप से आपकी ग्रामर आएगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी, सारी 1-1 नंबर की ग्रामर होगी आपकी। ठीक है, तो वही कंटिन्यू आगे चल रहे हैं। मुहावरे के अर्थ कौन से होते हैं, और नीचे है भाव, चलवन और व्याख्या में अंतर बताओ, ये क्वेश्चन है। और जीवन में सुख शांति के लिए धन की आवश्यकता क्यों होती है, इस पर अपना विचार व्यक्त करो। ये तो आप अपनी लैंग्वेज में भी बना के कर दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका संवाद लेखन। संवाद लेखन क्या होता है, दो लोगों के बीच की बात। ये आप अपनी लैंग्वेज में बनाकर कर देना। इसमें तो मतलब नॉर्मली एक कन्वर्सेशन चल रही है, उसमें हो सकता है आपको एग्ज़ाम में कोई टॉपिक दे दे, आपको उसी के ऊपर अपना संवाद लेखन लिखना होगा। अब यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन आंसर्स। तो ये जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं आप एक बार इसको रीड कर लो और अपनी लैंग्वेज में कर लेना, क्योंकि ये सारे ही बहुत इजी लैंग्वेज में हैं। आप एक बार रीड भी कर लोगे ना तो इजीली आप अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अगेन वही आ गए 1-1 मार्क्स की। इसके बीच में आपकी ये आ गए भाव वाक्य में बदलिए, संयुक्त वाक्य में बदलिए। ठीक है, ये भी आपको बीच बीच में 1-1 मार्क्स का आता रहेगा आपके क्वेश्चन पेपर में, तो इसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करो। और एक है संचार क्रांति के 2 मुख्य कारणों पर प्रकाश डालिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आता है छायावादी और नेक्स्ट है प्रगतिवादी की काव्य की विशेषता बताइए, ये भी करना है। ठीक है, और डॉक्टर रघुवंश का चरित्र भी बताना है आपको क्या था। और एक था पेड़ एक था ठुठ, पाठ के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहता है, ये है ना आप अपनी लैंग्वेज में कर लेना बनाकर, मतलब अपने आप ही कर लेना। और जो आपको समझ आता है ना उस हिसाब से अपना आंसर लिख देना, नंबर नहीं कटेंगे। अब आपका आता है पत्र। यहाँ पर जैसे लिखा है कि हेडलाइंस लिखी हुई है मेन, अगर वो आपको लिख कर देते हैं डिटेल्स क्वेश्चन में तो आप वही फिल करना, वरना आप अपने पास से डिटेल्स इसमें फिल कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, पत्र लेखन में जैसे कर्मचारी का पता, नाम, शहर, आप अपने हिसाब से कर लेना अगर आपको उसमें मेंशन ना हो। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपको बीच बीच में ये फिलअप्स दिए हुए हैं, इसमें आप इंफॉर्मेशन फिल कर लेना। और एक पत्र औपचारिक में आता है, एक अनौपचारिक में आता है, उसमें से आपको ऑप्शंस दिया जाएगा, तो जो भी आपको आता है अपनी लैंग्वेज में कर लेना। यहाँ पर है संधि विच्छेद, इसको आपको पता है कि वर्ड्स को अलग अलग करके लिखना है। और यहाँ पर आपको दिए होंगे समास, उसमें आपको नाम बताना है कि ये कौन सा समास है। और इधर दिए आपको प्रत्यय, वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, अब इसमें कौन, कोई, ये आपको वाचक बताना है कौन सा वाचक है। एक है मुहावरा, गधे को बाप बनाना। ठीक है, इसका अर्थ भी बनाना है, इसका वाक्य प्रयोग भी है। दूसरा है दीवारों के कानून है, ये भी
आपको आता ही होता है, छोटे मुंह बड़ी बात। इसका पहले अर्थ बताना है, फिर इसके वाक्य लिखने की कौन से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जख्म पर नमक छिड़कना। इसका मतलब सबको पता ही होगा। फिर है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग क्या होता है, पहले वाला वर्ड लिखना होता है जो भी वर्ड में आता है, और प्रत्यय का मतलब होता है उसके पीछे वाला वर्ड लिखना होता है लास्ट में जो आता है। अब आपके आ जाता है गद्यांश। गद्यांश के क्वेश्चन आंसर्स हैं ये, ठीक है। अगर आप एक बार देख लो कि आपको क्वेश्चंस के आंसर कैसे कैसे लिखने हैं, ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं होने चाहिए, मतलब 1-2 लाइंस के तो होने चाहिए, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब आता है ये अखिल भारतीय शिक्षा एवं संस्कृति परिषद के ऊपर पत्र, तो इसको भी आप ऐसे ही लिखना है। और पत्र वगैरह तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, 4-4 5-5 नंबर। इसको अपनी लैंग्वेज में कर लोगे। आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि आपको ऊपर क्या लिखना है हेडलाइन में, और नीचे लास्ट में क्या लिखना है, और विषय हर पत्र में आएगा, ठीक है। इस बात का भी आप ध्यान रखना कि अगर आपका फॉर्मेट सही हुआ और पत्र आपका 6 या 7 नंबर का आता है, तो आपको फॉर्मेट के भी 2-3 नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि कई बच्चों की हिंदी की मात्राओं में काफ़ी मिस्टेक होती है। तो आप इस बात का अपना ध्यान रखना कि आपकी मात्राओं की गलती ना हो। एक क्वेश्चन है संचार के माध्यम वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये तो एक पैराग्राफ है कि मोबाइल फ़ोन विभिन्न संचार साधनों का संवाहक है, सिद्ध कीजिए। ये आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर अपना एक पैराग्राफ बना देना। ये लास्ट ईयर आया था, तो ये 7 मार्क्स का आया था। इसके अकॉर्डिंग आप देखो कि इन्होंने कैसे प्रॉपर हेडलाइन लिखी हुई है और आगे उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप भी इसी तरह से अपना आंसर लिख देना। और नेक्स्ट है गूगल द्वारा मतलब देवनागरी लिपि में टाइप करना कैसे होता है, तो ये भी इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे होता है। तो इसको भी आप एक बार पता चल जाएगा आपको, ठीक है, देख लेना। नेक्स्ट है गोपियाँ वाला क्वेश्चन और परशुराम वाला क्वेश्चन। तो हाँ, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपके आ सकते हैं 3-3 मार्क्स के अंदर, तो इसको भी आप अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। भेड़िया वाला तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एवरी ईयर आता है, तो इसको अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट आता है आपके ये पंक्तियों के आशय स्पष्ट कीजिए, तो इसको भी आप देख लेना। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे आपके 1-1 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, तो इनको अच्छे से रीड कर लेना। नेक्स्ट आता है साप्रसंग व्याख्या। साप्रसंग व्याख्या तो बहुत ही इजी होती है। इसमें आपको लिखना होता है कि इसके लेखक का नाम क्या है, डिटेल इसके बारे में, फिर इसकी व्याख्या लिखनी होती है। और आप देखो इसकी कितनी लेंथी है, इतनी ही लेंथी आपको अपना आंसर लिखना है। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे रीढ़ की हड्डी के पाठ का उद्देश्य क्या है एकांकी के आधार पर, और ये आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी वाला, ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है, आपको ज़रूर करने हैं। और इसमें जो भी क्वेश्चंस है वो सारे ही इंपॉर्टेंट है। चीफ की दावत वाला क्वेश्चन भी आप ज़रूर करना, और कुटिज पाठ वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अपनी लैंग्वेज में कर लेना, ठीक है। और एक है पीढ़ियाँ और गिट्टियाँ वाला, ये आप इसके लेखक का नाम भी पढ़ कर जाना, ठीक है, ज़रूर ये आता है क्वेश्चन। और ये जो वाणिज्य और व्यापार वाला क्वेश्चन है, ये भी आया था लास्ट ईयर 2024 अप्रैल में, तो आपको इन्हीं की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है लास्ट टाइम पर, और इन्हीं में से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। एंड एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ये आपको अनौपचारिक और औपचारिक 2 पत्र करने हैं। आप इसको अच्छे से देख लो कि आपको अनौपचारिक और औपचारिक पत्र आते हैं तो आपको कैसे लिखने हैं। और ये जो भी हिंदी का सारा आज वीडियो में मैंने अपलोड किया है, ये अक्टूबर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि 2025 में भी आएगा, क्योंकि यही सिलेबस यही सब कुछ आपके एग्ज़ाम्स में आएगा। तो अक्टूबर के एग्ज़ाम वाले बच्चे भी इसको ज़रूर देखें और अपने नोट्स बना ले, और अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दे एग्ज़ाम के लिए।